हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे लेसन 12 इंस्पिरेशंस ऑफ अ फ्रेंड। इस चैप्टर का जो नाम है वो है इंस्पिरेशन ऑफ अ फ्रेंड। इसके कुछ न्यू वर्ड्स हैं वो पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ अ नेबर्स, स्टेमिना, इंस्पिरेशन, अप्रोच्ड, मानसून, पे एंड इंजॉयड। देयर वॉज अ लिटिल गर्ल रीता। एक बहुत छोटी सी लड़की थी रीता। ड्यूरिंग हर समर वेकेशन, मतलब उसके समर वेकेशन थे, गर्मी की छुट्टियां थी। शी प्लेज एंड इंजॉय विथ सम ऑफ हर न्यू नेबर्स, मतलब वो अपने जो नए नेबर थे, उसके नए जो पड़ोसी थे, उनके साथ खेलती थी और इन्जॉय करती थी। देव वन ऑफ देयर वॉज अ मीता। उसमें एक थी मीता, हु बिकेम हर बेस्ट फ्रेंड, मतलब वो उसकी बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी। बट मीता डिड नॉट हैव इज स्टेमिना टू प्ले आउटडोर गेम्स। बट मीता के पास में इतना स्टेमिना नहीं था। स्टेमिना मतलब इतनी शक्ति नहीं थी कि वो बाहर के जो आउटडोर गेम्स को है वो खेल सके। उसके बाद क्या हुआ, वेन मानसून केम, मानसून मतलब बारिश का सीज़न आया, मीता बिकेम वीकर एंड पेल, मतलब मीता तो बहुत कमज़ोर हो गई थी। रीता वॉज वेरी अपसेट, रीता मतलब बहुत दुखी हो गई, परेशान हो गई, बिकॉज हर फ्रेंड वॉज नॉट प्लेइंग विथ हर, मतलब उसकी जो फ्रेंड है उसके साथ नहीं खेल पा रही, तो वो बहुत दुखी हो गई। देन वन डे शी केम टू नो फ्रॉम मीताज मदर, मतलब एक दिन उसने शी केम टू नो, मतलब उसकी जो मीताज की मदर है उसके पास गई वो, दैट मीता वॉज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी सीरियस डिसीज़, मतलब उससे पता चला उसको पता चला कि मीता तो बहुत ही मतलब एक सीरियस जो डिजीज़ होती बीमारी होती है उसको वो है। हियरिंग दिस, मतलब जब उसने ऐसा सुना कि रीता फेल्ट वेरी सैड फॉर हर फ्रेंड, मतलब रीता बहुत दुखी हो गई कि उसकी फ्रेंड की कोई कोई बीमारी है इतनी बड़ी, बहुत दुखी हो गई। शी स्टेट अवे वेंट टू हर होम रूम, मतलब वो आई अपने रूम में एंड स्टार्टेड क्राइंग, और जोर से रोने लग गई। वेन हर मदर आस्क्ड हर द रीज़न फॉर क्राइंग, तो उसकी मदर जो है उन्होंने रीता से पूछा, रोने का कारण पूछा। शी टोल्ड हर एवरीथिंग अबाउट मीता, मतलब उसने मीता के बारे में हर चीज़ मतलब उसकी मदर को बताई कि उसको डिसीज़ है, इस टाइप से सीरियस डिसीज़ है। हर मदर कंसुलेड हर, मतलब उसकी जो मदर है उन्हें उसको समझाया। एंड टोल्ड देट, और कहा कि इफ़ द वुड लूज हर हर्ट लाइक दिस इज़ द हु वुड टेक केयर ऑफ मीता, मतलब उसने बोला कि तुम इतना दुखी होने की बजाय, अपने हर्ट को इतना परेशान करने की बजाय तुम उस मीता की केयर करो। शी एक्सप्लेन टू हर देट प्रॉब्लम हाउ वे डिफ़िकल्ट दे के आर, मतलब उसने शी एक्सप्लेन मतलब उसने एक्सप्लेन करा कि उसकी प्रॉब्लम को, उसकी डिफ़िकल्टी को तुम कैसे सॉल्व कर सकती हो। कैन बी सॉल्व विथ अ स्माइल ऑन योर फेस, मतलब अपने फेस पर स्माइल आके आप तुम्हारे उसकी प्रॉब्लम को क्या कर सकती हो, सॉल्व कर सकती हो। गेटिंग सम स्ट्रेंथ फ्रॉम हर मदर वर्ड डिस, मतलब उसके मदर के जो वर्ड हैं उसको सुनकर मतलब रीता को भी स्ट्रेंथ मिली, पावर मिली। शी डिसाइडेड, मतलब फिर उसने डिसाइड करा, सोचा कि टू हेल्प हर फ्रेंड इन एवरी पॉसिबल वे, मतलब उन्हें अपनी फ्रेंड की जितनी भी हो सके पॉसिबल वो उसकी हेल्प करेगी। एंड रिकवरिंग फ्रॉम द डिसीज, और उसकी डिसीज़ में रिकवर करेगी, मतलब कि जिससे वो बीमारी से जल्दी रिकवर हो जाए, उसको ठीक हो जाए। नेक्स्ट डे शी वेंट अगेन टू मीताज हाउस, दूसरे दिन शी वेंट मतलब फिर से मीता के हाउस में गई। एंड टॉक्ड टू हर मदर, और उसकी मदर से बातचीत की। शी सैडली इन्फॉर्म्ड शी सैडली इन्फॉर्म्ड हर दैट इट्स एक्चुअली द फियर ऑफ इलनेस, मतलब उसने बताया कि एक्चुअल में क्या उसको फियर ऑफ इलनेस, मतलब इलनेस दैट ट्रबलिंग मीताज मोर, एंड दैट्स वाई द मेडिसिन, मतलब उसको क्या फियर हो गया, इलनेस मतलब क्या होता है, बीमारी होती है, बीमारी का उसको डर हो गया। दैट ट्रबलिंग मीता, मतलब इसके कारण से उसको बहुत कठिनाई होती थी मीता को। एंड वाई द मेडिसिन डोंट हैव इनफ इफ़ेक्ट, और जो मेडिसिन भी थी ना वो भी उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी।
अदरवाइज हर डिसीज़ वाज स्टिल इन फर्स्ट स्टेज, मतलब उसकी जो डिसीज़ थी वो कहाँ पर थी, फर्स्ट स्टेज पे थी। एंड कैन बी क्योर्ड इफ़ शी फाइट बैक ब्रेवली, अगर वो ब्रेवली मतलब बहादुरी की तरह फाइट करे तो वो उससे बच भी सकती थी। दिस एक्टेड एज रे ऑफ होप ऑफ रीता। शी मेड अप हर माइंड टू सेव हर फ्रेंड एनी हाउ, फिर मतलब रीता को भी कुछ आशा जगी, फिर उसने अपने माइंड में बनाया कि मुझे कैसे भी करके अपनी फ्रेंड्स को बचाना है। फ्रॉम देयर ऑन शी स्टार्टेड स्पेंडिंग मोस्ट और ऑफ हर टाइम विथ मीता, मतलब वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मीता के साथ स्पेंड करने लग गई। शी ट्राइड टू हेल्प हर एज मच एज पॉसिबल इन हर स्कूल वर्क, मतलब वो उस जितनी कोशिश होती उसकी स्कूल और वर्क को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करती थी। शी टोल्ड हर मेनी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज विच वेयर फुल ऑफ लाइफ, मतलब बहुत सारी इंस्पायरिंग जो स्टोरीज़ होती है जो हमको इंस्पायर करती है, जिससे हमको कुछ सीखने को लिए मिलता है, वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ जो लाइफ के लिए होती है वो उसको सुनाई। शी टूक हर आउट फॉर अ लाइट वॉक, उसके साथ में वॉक करती थी, उसको वॉक कराती थी धीरे धीरे। प्लेड सॉफ्ट गेम्स, जो धीरे धीरे खेल सकते थे वो गेम्स उसको खिलाती थी। शी इवन इंट्रोड्यूस हर विथ हर ओन फ्रेंड्स, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में बताती थी। टुगेदर दे वेंट इन पार्टीज़ एंड पिकनिक टू, और अपने साथ में उसको पार्टीज़ में और पिकनिक में भी ले जाती थी। सीइंग दिस ब्यूटीफुल साइड ऑफ लाइफ, लाइफ का जो ब्यूटीफुल पार्ट है वो उसने उसको बताया। मीता आल्सो स्टार्टेड इंजॉय हर लाइफ, इस प्रकार मीता अपनी लाइफ को फिर से इंजॉय करने लग गई। नाउ शी वॉज अ बिजी इन वर्क मोस्ट ऑफ टाइम, वो अपने वर्क में मोस्ट ऑफ टाइम बिजी रहती थी। अमॉन्ग ऑल दिस थिंग रीता नेवर फॉरगेट टू गिव हर मेडिसिन ऑन टाइम एंड टू, पर जो रीता थी वो कभी भी नहीं भूलती थी कि उसको मेडिसिन देना नहीं भूलती थी, टाइम पर उसकी मेडिसिन देती थी। टू केयर ऑफ हर फूड, मतलब उसको टाइम पे खाना खिलाती थी। एंड हेल्प और हर मदर, वो उसकी मदर की हेल्प करती थी इन सब चीज़ों में। द इफ़ेक्ट ऑफ इट वॉज सून सीन मीताज हेल्थ, मतलब धीरे धीरे मीताज की जो हेल्थ है वो धीरे धीरे इफ़ेक्ट हुआ, हेल्थ उसकी धीरे धीरे सुधरने लग गई, ठीक होने लग गई वो। शी स्टार्ट रिकवरिंग फास्टर, तो उसकी जो रिकवरी थी वो बहुत जल्दी होने लग गई, फास्ट होने लग गई। इवन डॉक्टर वेयर सरप्राइज टू सी कि हर प्रोग्रेस, मतलब डॉक्टर भी खुद सरप्राइज हो गए ये देख के कि उसकी प्रोग्रेस कितनी जल्दी हो रही है। डेज वेंट बाय, कुछ दिनों बाद, इट वॉज नियरली 1 ईयर, मतलब 1 साल बाद, वंस अगेन मीता वॉज टेकन फॉर हर मेडिकल चेकअप, तो मीता जो है मेडिकल चेकअप के लिए गई। एंड देयर डॉक्टर टोल्ड हर पेरेंट्स टू, फिर डॉक्टर ने कहा कि स्टॉप ऑल हर मेडिसिन, मतलब इसकी जब मेडिसिन है सब आप बंद कर दीजिए। एंड हैप्पीली डिक्लेयर दैट नाउ शी इज़ कम्प्लीटली क्योर्ड, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये अब पूरी तरह से ठीक है। मीता एंड हर मदर्स वेयर क्राइंग, मतलब मीता और उसकी जो मदर है वो क्राइंग करने लग गए, रोने लग गए। और एवरी ड्रॉप ऑफ देयर टीयर्स वाज ग्रेटफुल टू रीता, मतलब हर जो ड्रॉप था उनका जो रो रहे थे वो सब किसके लिए था, रीता के लिए था, कि रीता ने कितना ग्रेटफुल वर्क किया। एंड हुज इंस्पिरेशंस हैड मेड एन इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल, मतलब उनकी जो इंस्पिरेशंस थी उससे जो चीज़ इम्पॉसिबल थी वो भी क्या हो गई, पॉसिबल हो गई रीता के कारण। तो कोई सी भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, अगर किसी इंस्पिरेशंस के थ्रू किसी भी व्यक्ति को, कोई भी अपना फ्रेंड्स अगर दुखी है, परेशान है, तो भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर्स था आई होप कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।